अगर आप मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड और कांट रोड के बीच स्थित काशीराम नगर के जो पास में चैतिया फार्म हाउस के सामने के इलाके में जो बसंत विहार है, उस इलाके में आप ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि 55 गज में बना हुआ हो, ईस्ट फेसिंग हो, जिसके सामने 16 फीट की रोड हो, डबल मंजिला बना हुआ हो और आपके मीडियम बजट का मकान हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो मकान है आपका बसंत विहार में स्थित है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मकान को। किसी भी मकान की जो शुरुआत होती है उसके मेन गेट से होती है और हम भी शुरुआत करेंगे मेन गेट से। तो आप जो गेट देख रहे हैं, देखने में आपको ही लग रहा होगा काफ़ी भारी और मजबूत है। तो इसका जो साइज़ है 8.9 फीट का है और काफ़ी मजबूत गेट है। किसी भी मकान के जब हम एंटर करते हैं मेन गेट पर तो वो पार्किंग एरिया होता है। इस मकान की अच्छी चीज़ ये है कि 55 गज में होते हुए भी यहाँ पे पार्किंग कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 7 सीटर कार तक आपके इस पार्किंग एरिया में एडजस्ट हो जाएगी। उसके अलावा भी आपका 2 व्हीलर के भी स्पेस है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है यहाँ पे। तो देखें ये पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये स्पेस अभी आइडियल है। यहाँ पे एक आपका हैंड पंप ऑलरेडी फिटेड है और पानी की जो मैंने खुद चेक किया है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ये स्पेस अभी फ्यूचर के लिए अभी फ़िलहाल आइडियल है, बट चाहे तो यहाँ पे आप एज ए इसको किचन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन के लिए ऑलरेडी आपका विंडो लगी हुई है। तो ये एक एरिया है जिसको आप किचन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये अभी आइडियल है। फर्श की तरफ देखेंगे हम तो ग्रेनाइट पत्थर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। आप देखेंगे पूरा आपका जीने में और आपका जो आपका आंगन का एरिया है, इसमें आपका ग्रेनाइट पत्थर पूरा फिटेड है और बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, कलर भी मैच कर रहा है। इसके अलावा एंट्रेंस के जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक इंडियन स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है जो कि फुल कंप्लीट है। आप देखेंगे आपका इसमें शॉवर लगा हुआ है, टाइल्स ऑलरेडी फिटेड है आपका, चाहे वो फ्लोर हो चाहे आपकी वॉल्स हो, और पेंटिंग वगैरह पूरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट है। और इस आपका जो कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम से अटैच आपका ये सिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना हाथ वाथ धो सकते हैं। हम देखें जो मकान है पूरा कंप्लीट है, रेडी टू मूव है। अब हम चलते हैं इस मकान के जो ग्राउंड फ्लोर पे जो आपका मेन रूम है उसके अंदर चलते हैं। एंट्रेंस में देखेंगे डबल डोर यूज़ है, आपका मैच डोर है और साथ में आपका वुडन डोर यूज़ किया गया है मजबूती के लिए। और उसके अलावा विंडो ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। और एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि जो मकान जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बिल्कुल रेडी टू मूव हो। जो आदमी परचेस करे उसको एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। उसी से आप देखेंगे आपका ये आपका हैंडल डोर लॉक भी लगा हुआ है इसमें। और इसके अलावा इसकी जो फिनिशिंग है और जो इसका टफनेस है वो क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। अगर हम इस कमरे की बात करें तो जो इसका कमरे का डायमेंशन है लगभग आपका 10 बाई 26 है। आपका जो 10 फीट चौड़ा है और 26 फीट इसकी लंबाई है। तो ये एरिया काफ़ी सफिशेंट है। फर्श की ओर देखेंगे तो टाइल्स इसमें लगी हुई हैं, वाइट कलर की जो टाइल्स है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। वॉल पे देखेंगे तो आपका देखने पेंट हो रखा है, मल्टी कलर पेंट हो रखा है इसमें। अलग अलग वॉल पे आपका 2 ग्रीन और येलो यूज़ किया गया है। और ये जो आपका फॉल सीलिंग देखेंगे तो रेड एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ये भी अच्छा लुक दे रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है, कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हमारा स्टोरेज एरिया है ये आपके लिए आपका वार्डरोब के लिए अभी रखा गया है। अभी वार्डरोब इसमें तैयार नहीं किया गया है,
तो ये भी आपका स्टोरेज के लिए, जो भी आपके घर के जो क्लोथिंग वगैरह है, आप इस स्टोरेज एरिया में आप चाहे तो इसको एज ए वार्डरोब बनवा सकते हैं। तो ये स्पेस आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। फर्स्ट फ्लोर चलने से पहले मैं बता दूं, ये जो रैलिंग है इस मकान में अच्छी चीज़ है, क्वालिटी चीज़ यूज़ की गई है। उस हिसाब से जो आपकी जो रैलिंग है आपका जिंदल की कंपनी का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और इसी प्रकार जो ममडी में भी जो कांच है उसका जो साइज़ है जो mm है 5.5 mm यूज़ किया गया है, जो कि एक नॉर्मल विड्थ से ज़्यादा है, मजबूत इसमें ग्लास यूज़ किया गया है। ये चीज़ इसमें एक अच्छी है। और अब हम आ गए हैं आपका फर्स्ट फ्लोर पर। ये आपका लॉबी कम किचन एरिया है। और इसकी मैं डिटेल बताना चाहूँ तो इस लॉबी एरिया से आपका एक किचन अटैच है, साथ में एक आपका कंबाइंड लाइट बाथरूम दिया हुआ है इसमें, जिसमें जो शीट लगी हुई है वेस्टर्न शीट दी हुई है। इसके अलावा एक कमरा है। तो चलिए वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा किचन एरिया। ये ओपन किचन है। इसमें देखेंगे टाइल्स फिटेड है, जो टाइल्स भी यूज़ की गई हैं वो अच्छी है। इसमें फ्रूट, जो टाइल्स में हम देखेंगे फ्रूट वगैरह दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा देखें वेंटिलेशन के लिए एक तो बालकनी को जो रास्ता जा रहा है आपका, एक डोर यहाँ लगा हुआ है, साथ में विंडो भी दिया हुआ है। और ये मकान पूरा फेसिंग होने की वजह से अच्छी चीज़ ये है कि मॉर्निंग के टाइम आपको जो ठंडी हवा होती है वो इसमें एंटर करेगा, और चाहे तो जब आप किचन वगैरह में यूज़ करते हो फ्रेश एयर आती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें ग्रेनाइट स्टोन यूज़ किया गया है, और ये मजबूत है, कलर भी डार्क कलर है तो अच्छा लुक दे रहा है। और टाइल्स ऑलरेडी हमने देखा कि फिटेड है। तो ये कुल मिला के वेंटिलेशन के हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म में भी सफिशिएंट जगह है उस हिसाब से। और नीचे भी देखेंगे तो स्टोरेज के लिए आप चाहे तो इसको भी अपनी सुविधा अनुसार इसमें एज ए कैबिनेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके जो स्टोरेज के लिए इसमें हम इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके अलावा अभी हम बालकनी की बात करें तो किचन से सटा हुआ ये कि बालकनी एरिया है। एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पे आप सब मॉर्निंग और शाम के टाइम चाय का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो एक आपका वेस्टर्न स्टाइल की सीट के साथ एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। और देखेंगे इसमें भी ये बिल्कुल जैसे मतलब ये मकान रेडी टू मूव है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना है। शॉवर लगा हुआ है आपका, टाइल्स फिटेड है, वेस्टर्न स्टाइल की शीट इसमें लगी हुई है। और टैप वगैरह भी देखेंगे तो देखेंगे पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका जो हैंड पंप है वो लगा हुआ है, मोटर फिटेड है। तो जो आपका जो सिंटैक्स है ऊपर पानी अवेलेबल है। इस लॉबी एरिया से सटा हुआ आपका एक मैन बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसका भी जो साइज़ है सेम है, 10 बाई 26 इसका आपका डायमेंशन है, बिल्कुल सेम जैसे ग्राउंड फ्लोर की है, सेम कॉपी है। तो अगर हम फर्श की ओर देखेंगे तो इसमें टाइल्स फिटेड है। इसके अलावा वॉल पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन और आपका येलो, ये भी अच्छा मैच कर रहा है। और अगर फॉल सीलिंग की ओर देखेंगे तो वो भी आपका
वाइट और ग्रीन का जो कंट्रास्ट दिया हुआ है चॉकलेट का, वो बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है। इसके अलावा स्टोरेज के लिए आपका वार्डरोब बनने के लिए ये स्पेस दिया हुआ है। इसको फ्यूचर में इसको वार्डरोब आपका वुडन वर्क जो भी आप करवा सकते हैं स्टोरेज के लिए, ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहेंगे। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं छत की ओर, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। और अब हम आ गए छत पर। छत पे भी देखें, जैसे मैंने बसंत विहार का इलाका है, आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ आधी बसावट है, मतलब आधा एरिया डेवलप हुआ है और अभी आधा अभी अंडर डेवलपमेंट है। काफ़ी मकान बने हुए हैं और कुछ मकान आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर हम लोकेशन को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये मकान आपका ईस्ट फेसिंग है, तो पूर्व दिशा की ओर देखेंगे तो आपका दिल्ली रोड है। इधर आपका जो लोको का पुल वाली जो रोड है, जो लोको का पुल जो आपका चौधरी चरण सिंह चौक की तरफ को जा रही है, वो रोड आपको पूर्व दिशा में पड़ेगा। पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो बैक साइड में आपका है आपका चैतिया फार्म हाउस है। और अगर दक्षिण दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण दिशा में आपका ही आ जाएगा आपका खुशहालपुर रोड आ जाएगा। अगर नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो कांट रोड वाला रास्ता आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके हाथ से कोई अच्छी लीड नहीं निकलेगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान हो या प्लॉट हो, जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना ही है कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 9877628505, उस नंबर पे आप अपने प्लॉट्स की फ़ोटोज़ या मकान की फ़ोटोज़ और कोई शॉर्ट वीडियोस बना के आप डाल देंगे और जो भी डिटेल है उसका डायमेंशन क्या है, कौन सा फेसिंग है, सामने रोड कितनी चौड़ी है, ये सब आप डिटेल मेरे को दे देंगे तो हमको स्क्रिप्टिंग में ईजी होगा और जैसे मेरे को टाइम मिलता है 4-5 दिन में मैं आपकी वो स्टोरी कवर कर लूँगा और आपका जो मकान है सेल करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आजकल डिजिटल रीच का ज़माना है, आप फिजिकल वर्क करते हैं, आप स्टैंड अलोन वर्क करते हैं, तो वहाँ पे काम करना और ऑनलाइन वर्क करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आपकी जो सेल होने के चांसेस है कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उससे आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आपको लगता है कि आपका जो टाइम आपने वीडियो में खर्च किया है देखने में, उसमें आपको वैल्यू ऐड हो रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। इससे होता क्या है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स कीजिए कि क्या क्या, अगर कहीं लगता है आपको कि वीडियो में कुछ सुधार होना चाहिए या कौन सा एरिया हमको कवर करना चाहिए, कुछ पॉइंट है जो हमको छूट रहे हैं, वो आप हमें बताइए ताकि हम उसको मॉडिफाई करें, उसको ऐड ऑन करें। तो अब हम बात करते हैं इस मकान के रेट की। बस रेट बताने से पहले मैं इस पूरे मकान की एक समरी देता हूँ, ताकि आपको जो भी इस मकान को परचेस करने में अगर आप कोई डिसीजन लेते तो उसमें आपको मदद मिल सके। तो इसकी डील इस प्रकार है कि ये जो इलाका है, ये जो मकान है, बसंत विहार का इलाका है, चैतिया फार्म हाउस के बहुत पास का इलाका है। पूरा फेसिंग ये मकान है, सामने 16 फीट की रोड है। फ्रंट की बात करेंगे तो 16 फीट का फ्रंट है। अगर गहराई की बात करेंगे, डेप्थ की बात करेंगे तो लगभग 26 फीट की इसकी गहराई है। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे कि मैं पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ, अच्छी चीज़ ये है कि मकान रेडी टू मूव है, सारा काम लगभग इसमें कंप्लीट है। पार्किंग एरिया देखेंगे तो बहुत स्पेशियस आपका पार्किंग एरिया है। कम जगह होने के बावजूद भी ये जो ग्राउंड फ्लोर को, जो आज के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है लोगों को कि उनको पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, उनके पार्किंग
4 व्हीलर पार्क करने के लिए कोई स्पेस उनके पास नहीं होता है। तो इस समस्या को देखते हुए इस मकान बनाने में जो बनाने वाले हैं उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा है, सफिशिएंट पार्किंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप आराम से आपकी एक 7 सीटर कार भी आराम से पार्क हो सकती है। और पार्किंग एरिया के अलावा आपका एक इंडियन स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया है, वो भी कंप्लीट है। गीजर का कनेक्शन आपका पूरा है, आपके टैप ट्यूब सब लगे हुए हैं, शीट वगैरह सब है, टाइल्स लगी हुई हैं। और इसके अलावा आपका एक मेन रूम है जो भी काफ़ी अच्छा स्पेस है उसमें। उसकी जो लंबाई चौड़ाई है आपका 10 बाई 26 है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे इतना ही है, पर ग्राउंड पे एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वो है आपका किचन। क्योंकि जो किचन दिया है, मेन किचन दिया है आपका फर्स्ट फ्लोर पे दिया हुआ है। बट अगर चाहे तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आपका पार्किंग एरिया सटा हुआ होगा, ये जो एरिया है जहाँ पे मैंने बताया कि हैंडपम्प लगा हुआ है, इस एरिया को एज ए आप किचन यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर सिंगल फैमिली यहाँ पे रहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी किचन दिया हुआ है। अगर चाहे आप इसमें रेंटल आपको इनकम लेनी है, जैसे आप परचेस करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हैं, छोटी फैमिली है और फर्स्ट फ्लोर पे आप रेंटल के लिए देते हैं, तो इस एरिया को फिर आपको एज ए किचन यूज़ करना पड़ेगा ताकि 2 फैमिली यहाँ पे रह पाए। तो इस मकान की एक यूएसपी ये भी है कि आपको रेंटल इनकम भी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आपका पार्किंग एरिया ना होके ये जो एरिया है यहाँ पे एक अच्छा किचन दिया हुआ है, सेम साइज़ का रूम है और वेस्टर्न स्टाइल की एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। ऊपर जो आपका छत का जो एरिया है वो ओपन स्पेस है, खाली है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो पर ये आप चाहें तो आप उसमें फ्यूचर आपका कंस्ट्रक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस मकान के बारे में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बता दूं, मकान बहुत अच्छा बना हुआ है। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है मैंने खुद चेक किया है, बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। जैसे जो आपका रैलिंग वगैरह में जो आपका यूज़ होता है वो आपका जिंदल का है, जो पाइप हैं आपके अपोलो के यूज़ किए गए हैं, तो मटेरियल अच्छा है। स्पेस का यूटिलाइज भी बहुत अच्छा किया गया है। ग्राउंड फ्लोर में जो आजकल 100 गज के जो मकान होते हैं उसमें भी आपको पार्किंग एरिया की दिक्कत रहती है, तो वो यहाँ पे नहीं है। पार्क आपका 7 सीटर कार भी आप पार्क कर सकते हो, पर वो पार्किंग ऐसे नहीं कि आप डेली आप पार्क करो। ये उस सिनेरियो में है कि आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो, आपको दूसरे शहर जाना है और घर में आप पार्क बाहर ना करके आप अंदर करना चाहो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्किंग एरिया सफिशिएंट है। नहीं तो जहाँ पे आपका 4 व्हीलर में पार्क कर सकते हो। एक चीज़ मिसिंग है, किचन अभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं दिया गया है और उसका अल्टरनेट यहाँ पे अवेलेबल है। आपका जो मैंने एरिया दिखाया है वहाँ पे आपका एक छोटा किचन बन जाएगा। रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे 2 फैमिली रह सकती है। किचन अगर यहाँ पे बना दे तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे 2 फैमिली रह सकती है, तो उससे आपका रेंटल इनकम आ सकता है। दूसरा, अगर आप इसको सेल करते हैं, अगर एक छोटी फैमिली रह रही है तो उसके हिसाब से बहुत ही आइडियल मकान है ये, क्योंकि मैंने बताया ये मीडियम बजट का मकान है, तो उस हिसाब से एक छोटा परिवार यहाँ आराम से रह सकता है। कनेक्टिविटी भी यहाँ की मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। गौतम बुद्धा पार्क यहाँ के पास में, चैतिया फार्म हाउस भी यहाँ पास में, आपका खुशहालपुर रोड भी यहाँ से पास में और आपका काशीराम भी पास में। अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसके जो रेट कोट किए गए वो हैं 24,75,000, मतलब इसके जो रेट बताए गए हैं वो हैं 24,75,000। और मेरा आपसे वादा है कि ये रेट में भी जो भी गुंजाइश होगी आपको बेस्ट प्राइस दिलवाने का मैं हमेशा कमिटमेंट करता हूँ और हमेशा मैं दिलवाता भी हूँ। तो अगर आपको ये मकान पसंद आ रहा है, इसकी लोकेशन, इसकी यूएसपी, तो आप मेरा जो दिया हुआ नंबर है 9877628505, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके जो बेस्ट प्राइस है वो हम आपको दिलवा देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन पर, नई प्रॉपर्टी का। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।